हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 16 के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। सेक्शन 16 में बताया गया है कि अगर वॉइड मैरिज हो या वॉइडेबल मैरिज हो, अगर ऐसी मैरिजेस से बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चे जो हैं वो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग लेजिटिमेट चिल्ड्रन होंगे। तो पढ़ते हैं इसको डिटेल में। स्पिंडल रिलेशनशिप से अगर कोई मैरिज हुई है, या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर कोई मैरिज हुई है, या फिर मोनोगैमी के अंदर कोई मैरिज हुई है, जो ये मैरिज होती हैं ये वॉइड मैरिजेस कही जाती हैं, क्योंकि सेक्शन 5 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग ये वॉइड मैरिज है। लेकिन इस मैरिज से हुए बच्चे लेजिटिमेट होंगे, चाहे मैरिज वॉइड डिक्लेयर होने से पहले पैदा हुए हो या डिक्लेयर होने के बाद। मतलब अगर सेक्शन 11 के अंदर कोई केस फाइल कर देता है कि भी मेरी मैरिज तो वॉइड है, तो और कोर्ट से वो मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा लेता है। लेकिन जो बच्चे हैं, चाहे वो वॉइड कराने से पहले पैदा हुए हैं चाहे बाद में हुए हैं, उन बच्चों को राइट मिलता है सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन कहे जाएंगे। अब हम बात करेंगे सेक्शन 16(2) के बारे में। जो वॉइडेबल मैरिज के अंदर जो मैरिज होती हैं, जैसे फोर्स से मैरिज की गई है, कोई फ्रॉड से मैरिज की गई है, कोई इम्पोर्टेंस था जो स्पाउस है मैरिज से पहले, इनएबिलिटी ऑफ हैव सेक्स, प्री मैरिज प्रेगनेंसी थी किसी के अंदर मैरिज के अंदर, और मतलब मैरिज हुई और एकदम से बच्चा हो गया जैसे, ठीक है। अगर इस तरह की मैरिज हैं और उनसे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग ये बच्चे लेजिटिमेट माने जाएंगे। पहली बात तो सेक्शन 16 बच्चों को जो है, बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करता है। अगर मैरिज को सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग वॉइडेबल कराने से पहले बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो 16(2) के अंदर कवर होगा, 16(2) के अंदर HMA के अंदर कवर होगा। अगर कोर्ट से मैरिज जो है एनलमेंट करा दी गई है, वॉइडेबल करा दी गई है, और उसके बाद अगर बच्चा पैदा होता है, तब वो सेक्शन जो 16 है इसके 2 में कवर नहीं होगा, वो सेक्शन 16(1) के अंदर कवर होगा। वो बच्चे भी लेजिटिमेट ही माने जाएंगे। अगर वॉइडेबल मैरिज को कोर्ट से वॉइडेबल नहीं करवाया गया, तब भी जो बच्चे हैं उनको लेजिटिमेट ही कहा जाएगा, वो लेजिटिमेट के अंदर ही आएंगे और वो सेक्शन 16 के 2 के अंदर ही कवर होंगे। सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग बच्चे लेजिटिमेट होते हैं, ठीक है, या लेजिटिमेट होते हैं। लेजिटिमेट चिल्ड्रन कौन से होते हैं? जो लीगल मैरिज से पैदा होते हैं बच्चे, वो उन्हें लेजिटिमेट चिल्ड्रन कहा जाता है। और जो इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं, वो चाइल्ड कौन से हैं? जहाँ पे लॉफुल तरीके से शादी नहीं हुई हो, ठीक है, उस शादी से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं। अगर सेक्शन 11 या सेक्शन जो 12 है उसको वॉयलेशन करके मैरिज हुई है कोई, ठीक है, तो वो बच्चे जो हैं वो सेक्शन 16 के अंदर कवर होंगे, वो लेजिटिमेट कहे जाएंगे, जो लेजिटिमेट चिल्ड्रन वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुए थे। अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कोई मैरिज होती है, ठीक है, और उसके अंदर मैरिज होते ही एकदम से कोई बच्चा हो जाता है, ठीक है, तो जो सेक्शन जो 112 है 112 इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि जो उसके माँ बाप हैं बच्चे के, वो वही माँ बाप हैं जिनकी जो स्पाउस हैं, जिनकी मैरिज हुई है आपस में। जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि जो हस्बैंड है उसकी वाइफ थी वो पहले शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और इस हस्बैंड का उससे कोई रिलेशन नहीं था, जब तक प्रूव नहीं हो जाता तब तक उस जो बच्चा है वो बच्चा जो है वो आएगा, लेजिटिमेट कहा जाएगा उसको सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं राइट्स की। जो सेक्शन 16 के अंदर कवर होते हैं बच्चे लेजिटिमेट, ठीक है, तो उनके जो राइट्स होते हैं वो राइट्स क्या होते हैं? जैसे जो लेजिटिमेट चिल्ड्रन है, वैसे जो लीगल मैरिज है उसके तो सभी राइट्स होते हैं बच्चों के, लेकिन इन बच्चों के राइट्स कौन से होंगे, इनकी हम बात करने वाले हैं। तो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग जो बच्चों को लेजिटिमेट कहा गया है, उन बच्चों को राइट जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता, पहली बात तो, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है। लेकिन अपने जो फादर की प्रॉपर्टी है उसमें उनका राइट होता है। लेकिन जो फादर ने खुद कमाई है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आपको पता ही है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो जो माँ बाप हैं वो किसी को भी दे सकते हैं, उसमें भी फादर की मर्जी है वो अपने किसी भी सन को दे या ना दे। अगर फादर की डेथ हो जाती है तो फादर की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी कमाई हुई खुद की, वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में उन बच्चों के नाम चली जाती है जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुए हैं। जिस किसी रिलेशन के अंदर सेक्शन जो 7 है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई रीति रिवाज नहीं होते, कोई सेरेमनीज नहीं होती, ठीक है, और वो कहते हैं कि शादी हुई है, तो ये शादी थोड़ी ना, ये तो जीरो है ना, ये वॉइड मैरिज के अंदर आएगी, ना वॉइडेबल मैरिज में आएगी, और ना ही ये लीगल मैरिज है। तो जब शादी ही नहीं हुई, ठीक है, तो ये तो किसी भी उसमें नहीं आता। तो अगर इस तरह से कोई रिलेशन के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग लेजिटिमेट नहीं कहा जाएगा, उन बच्चों को कोई शेल्टर नहीं मिलेगा, कोई राइट नहीं मिलेगा।
लेकिन इस तरह के अगर बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए अदर लॉ हैं, उनकी हम फ्यूचर में बात करेंगे कि उनके जो राइट्स हैं वो क्या हैं। जो इलेस्टिमेट जो चाइल्ड होते हैं, ठीक है, इनके अंदर सबसे पहले ड्यूटी किसकी होती है? मदर की ड्यूटी होती है कि मदर उनको प्रोटेक्ट करेगी। अगर मदर अनेबल है बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए तो फादर की ड्यूटी है, फादर और मदर की दोनों की ड्यूटी है। अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। ए और बी का बच्चा हुआ सी, बिना शादी के, कोई मैरिज नहीं हुई किसी तरह की, ना वॉइड, ना वॉइडेबल, ना लीगल। तो जो बी है, जो हस्बैंड है, उसकी मर्जी है वो उसको मेंटेन करे या ना करे, जो सी है बच्चा उसका, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि जो बच्चा है वो सीक है। कैसे प्रूव होगा? डीएनए वगैरह से हो सकता है। अब हम बात करते हैं लिविंग रिलेशनशिप की, कि उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं या नहीं होते। अब हम केस की बात करते हैं। इस जो केस लिखा हो, इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लिविंग रिलेशनशिप से बच्चे पैदा हुए हैं वो सेक्शन जो 16 है उसके अंदर बेनिफिट्स नहीं ले सकते। अब एक केस और बढ़ते हैं। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में बच्चा हुआ है, ठीक है, वह मान के चलते हैं तब बच्चे को प्रोटेक्शन दी जाती है। लेकिन जहाँ मैरिज ही नहीं हुई वहाँ प्रोटेक्शन दी ही नहीं जा सकती। जहाँ मैरिज हुई है, चाहे वॉइड है चाहे वॉइडेबल मैरिज है, वहाँ तो प्रोटेक्शन दी जाती है। लेकिन जहाँ पे मैरिज ही नहीं हुई, लिविंग रिलेशनशिप में बच्चा पैदा हुआ, तो वो बच्चे सेक्शन जो 16 है उसमें लेजिटिमेट नहीं होंगे। अब एक केस की बात और करते हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अडल्ट्रियस रिलेशनशिप में बच्चे पैदा हुए हैं उनको भी एक्सक्लूडेड रखा गया सेक्शन 16 के अंदर से, क्योंकि सेक्शन 16 जो है इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो वो बच्चे इसमें लेजिटिमेट माने जाएंगे जो बच्चे वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुए हैं। जहाँ पे मैरिज हुई नहीं, ठीक है, तो वो तो जीरो है वैसे भी, तो वो इसके अंदर कवर नहीं होंगे। तो सेक्शन जो 16 है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले सेक्शंस पढ़ेंगे। आप हमारे जो हमने जो इस एक्ट के जो सेक्शंस बाकी किए हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ सकते हैं। HMA की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और इसके अलावा और वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप वीडियोस देखते रहिए। आपको वीडियोस कैसी लगती है हमें बताएं ज़रूर, और अपने जो वीडियोस हैं वो आप शेयर करें ज़रूर लॉ स्टूडेंट्स के साथ ताकि उनके भी काम आए। थैंक यू।